तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। तो बच्चा, हम लोगों ने देखा था कल, क्या देखा था, क्या हम लोग देख रहे थे, जैसे माल्टोज हो गया, कल हम लोग क्या देखे थे, कल सुक्रोज का देखे थे, पूरा डिटेल डिस्कशन किए थे। आज देखेंगे माल्टोज, फिर देन देखेंगे हम लोग क्या, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। तो बच्चा, कल हम लोगों ने सुक्रोज पे डिटेल डिस्कशन किया था। आज देखेंगे हम लोग माल्टोज, फिर उसके बाद देखेंगे आपका लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है बच्चों? मिल्क में। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? मिल्क में। अब मिल्क में बच्चों कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसिन प्रोटीन। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल टर्म में कभी कभी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ऐसा पॉइंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नोट कापी और पानी का बोतल साथ में लेके बैठिए। और आज हम लोग देखते हैं माल्टोज या माल्ट शुगर, इसी को बच्चों बोलते हैं। तो पहले ये अगर ब्रेक डाउन होगा तो बच्चों ये ग्लूकोज इक्वल अमाउंट में टूटेगा, और इस पे बच्चों एंजाइम कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी? माल्टेज एंजाइम इसको ब्रेक करेगी 2 इक्वल अमाउंट ग्लूकोज फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। और पेन कापी फटाफट निकालिए, बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है माल्टोज या माल्ट शुगर, इसे बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले क्या, बच्चों देखेंगे क्या, माल्टोज कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अरे यार बच्चा, थोड़ा अच्छे से लिख दे यार। माल्टोज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट in which C1 of 1 glucose is linked to C4 of another glucose, क्या बच्चा? C1 ग्लूकोज किससे लिंक होगा? C4 वाले ग्लूकोज से। ग्लूकोज यूनिट ऐसे ही बोल देंगे, सेकेंड यूनिट। तो माल्टोज कंपोस्ट क्या होता है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज। पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से कंपोज। तो हमने बताया ना कि माल्टोज अगर ब्रेक होगा, इस पर एंजाइम कौन सी एक्ट करेगी बच्चों? माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में बच्चों ये ब्रेक होगा तो 2 मोल ग्लूकोज का इक्वल अमाउंट बनेगा। तो यहीं पे दिया है अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इन विच C1 ग्लूकोज फर्स्ट, ये C1 ग्लूकोज फर्स्ट इज लिंक टू C4 अनदर ग्लूकोज यूनिट। तो जो ग्लूकोज फर्स्ट है बच्चों C1 कार्बन,
उस अटैच होगा दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन से। ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट समझाना चाह रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट the free aldehyde group the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose C1 of second glucose C1 of क्या second glucose in solution C1 glucose of second glucose in solution and it show क्या शो करता है? it show reducing property। क्या शो करेगा? reducing properties। so it is a reducing sugar। so it is a reducing, क्या बोलेंगे इसको? reducing sugar। तो the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution। तो ये ध्यान दीजिएगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों कहाँ प्रोड्यूस होगा? C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सोल्यूशन। ये ध्यान दीजिएगा। एंड इट्स शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए बच्चों ये रिड्यूसिंग शुगर इसको बोल सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल ही रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। में भी सारे पॉइंट मेंशन हो गए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चा लोग। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत ही प्यारा और शानदार स्ट्रक्चर। बहुत ही प्यारा और शानदार स्ट्रक्चर बच्चों। CH2OH देखिए कैसे बनाते हैं इसको। पहले यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, H H, OH H OH H। और यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चा? पहले हम लोग CH2OH, और यहाँ नीचे लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ लगेगा OH, यहाँ H लगेगा, यहाँ H रहेगा। जस्ट हेयर CH2OH H, एंड इधर लग जाएगा H आपका, और यहाँ हो जाएगा OH, एंड इस दोनों कार्बन के बच्चों रहेगा हाइड्रोजन।
हाँ दोनों पे रहेगा हाइड्रोजन आपका। तो कहीं कुछ छूट नहीं रहा है ना, वो तो गया सब मेंशन। अब नंबरिंग कर लेंगे बेटा हम लोग, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। देख लीजिए 6 हो गए यहाँ पे। तो इसी को बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको? अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और इसको भी वहीं बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बेटा? इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम लोग, इन दोनों को मिला के बच्चा बोलेंगे माल्टोज। और ये जो ब्रेक होता है माल्टोज, अब इसका रिएक्शन भी देख लेंगे लगे हाथ। जैसे माल्टोज है, मान लीजिए आपका, ये आपका है माल्टोज, ये है माल्टोज, और ये बच्चा ब्रेक होगा किसमें? दो कंपाउंड में ब्रेक होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट क्या काम करेगा? माल्टेज। कैटलिस्ट कौन सा काम करेगा? माल्टेज कैटलिस्ट काम करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब ब्रेक होगा माल्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इक्वल अमाउंट में। आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं जैसा कि यहाँ। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बिना बकवास किए लैक्टोज पे चलते हैं। तो माल्टोज बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर साल यहाँ बनते हैं, धुआंधार क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से बच्चों। चैप्टर आप लोगों को चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अच्छे से इसको पढ़ते रहिए साथ में, और नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। तो माल्टोज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट। तो 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट मतलब बच्चों इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज में टूटेगा 2 ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट, इन विच C1 ऑफ द ग्लूकोज फर्स्ट इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज सेकेंड यूनिट से। तो बच्चों पहला जो C1 है, C1 यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ समझा रहा है कि जो पहला ये कार्बन है, ये ग्लूकोज जो सेकंड है उसके चौथे नंबर कार्बन से जुड़ रहा है, और ये जो बॉन्ड बन रहा है बीच में, यही बताना चाह रहा है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या बताना चाह रहा है? द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सोल्यूशन। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। तो C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज कह रहा है पहले नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप, द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सोल्यूशन। तो बच्चों जब सोल्यूशन इसको लिक्विड फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड वाले पोजीशन पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे ग्लूकोज नंबर सेकेंड, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में पाया जाएगा इन लिक्विड सोल्यूशन में। ये सेकेंड पॉइंट ये समझाना चाह रहा है। अब बच्चों ये क्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, एंड सो इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। तो बच्चों माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज ये कैसे हैं तीनों शुगर? जो डाइसैकेराइड में तीनों आते हैं, सब कैसे हैं? डाइसैकेराइड में जो तीनों आते हैं बच्चा, वो तीनों रिड्यूसिंग शुगर हैं। तीनों कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाइसैकेराइड कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर। कौन कौन से एग्जाम्पल है? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज।
तो चलिए हम लोग लैक्टोज पे देखते हैं। लैक्टोज को देखते हैं बिना समय व्यय किए हुए। आते हैं बच्चा लैक्टोज वाले पॉइंट पे। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं लैक्टोज। क्या देखते हैं लैक्टोज। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग लैक्टोज। लैक्टोज बच्चों क्या होता है इसको देखते हैं थोड़ा। बहुत ही उम्दा शानदार टॉपिक ये भी है। तो लैक्टोज, तो पहले लैक्टोज को ब्रेक ही कर लो, नहीं कुछ पॉइंट लिख लो। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। इट इज मोर commonly it is more commonly known as के अपन एक मतलब बच्चों known as मिल्क शुगर। क्या बोलेंगे इसको? मिल्क शुगर, commonly known as milk sugar, since this disaccharide is found in milk, and since this disaccharide found in कहाँ बच्चा, कहाँ पाया जाएगा? मिल्क में। फाउंड इन मिल्क। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज and beta D glucose। क्या बच्चा? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो अब इसको देख लेते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग द लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज, the linkage between C1 of galactose and C1 of galactose and C4 of ग्लूकोज। C4 ऑफ क्या बच्चा? ग्लूकोज। तो the linkage between C1 of galactose and C4 of glucose, hence it is also a reducing sugar. Hence it is also a reducing sugar. तो बच्चा इसका हम लोग देख लेंगे। पहले तो रिएक्शन ही देख लेते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। ये रहा आपका लैक्टोज। अब ये ब्रेक होगा प्रेजेंस ऑफ
ब्रेक हो जाएगा बच्चा, गलैक्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। एंजाइम कौन सा काम करेगा, लैक्टेज एंड इसका रिएक्शन देख लेते हैं बच्चा पार्टी, साइक्लिक फॉर्म देख लेते हैं इसका। तो इसको मेंशन कर देते हैं हम लोग, HO CH2OH HOH OH, यहाँ पे क्या लगेगा H और यहाँ भी H लग जाएगा, CH2OH OH H एंड H। तो ये हो गया कंप्लीट, आपका बन गया क्या। अब नंबरिंग देख लेते हैं बेटा हम लोग। नंबरिंग देख लेते हैं, नंबरिंग जस्ट वैसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ नंबरिंग हो गया। अब नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। बीटा डी गलैक्टोज, बीटा डी गलैक्टोज एंड इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। अब इस दोनों को मिला के बच्चा बोल देंगे हम लोग क्या, दोनों को मिला के बोलेंगे लैक्टोज। C12H22O11 C12H22O11 इसे क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। मिल्क प्रोटीन क्या होगा, मिल्क प्रोटीन होता है क्या, कैसीन बच्चों पाया जाता है मिल्क प्रोटीन। मिल्क शुगर हो गया, लैक्टोज मिल्क शुगर, मिल्क प्रोटीन कैसीन। तो अब हम लोग देख लिए, आपका ख़त्म हो गया डाइसैकेराइड, ख़त्म हो गया बच्चा डाइसैकेराइड पूरा। तो हम लोगों ने देखा कि अब इसको थोड़ा सा अंडर सर्कल कर लेते हैं। इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। तो इसको मोर कॉमनली कैसे जानते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। इसको कॉमनली क्या नाम से जानते हैं बच्चा हम लोग, लैक्टोज को मिल्क शुगर। एंड सिंथेसिस डाइसैकेराइड फाउंड इन
फाउंड कहाँ पाया जाता है? मिल्क में, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है। इट इज कम्पोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। एंड लिंकेज बिटवीन, लिंकेज कहाँ कहाँ पाया जाएगा? C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। C1 ऑफ गैलेक्टोज तो C1 वाले कार्बन पे है, एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, C4 ऑफ ग्लूकोज। तो यही बस सारे पॉइंट यहीं से लिए गए हैं। अब बच्चों लैक्टोज ब्रेक होगा किसके प्रेजेंस में? लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो आप देख ही रहे हैं बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों मिला के लैक्टोज बनेगा। फार्मूला है C12H22O11, जिसको बोलते हैं मिल्क शुगर। बच्चों मिल्क प्रोटीन क्या होता है? हमने इसको भी यहाँ मेंशन कर दिया, मिल्क प्रोटीन क्या होता है? कैसीन होता है। तो चलिए बच्चों एक बार हम लोग डाइसैकेराइड को एकदम अच्छे से एक जगह समराइज करते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए तीनों जो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं एक ही जगह समराइज करते हैं उसको। तो डाइसैकेराइड के तीनों एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला हम लोग देख लेंगे क्या? सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज। अब ये बच्चा टूटेगा किसमें? सुक्रोज टूटेगा आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। किसमें ब्रेक होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये ब्रेक हो गया। अब बच्चा हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ किसके? सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज क्या? एंजाइम। तो अब हम लोग देखते हैं क्या? अब हम लोग देख लेते हैं सुक्रेज, सुक्रोज हो गया, फिर देन सुक्रेज के बाद क्या था? सुक्रोज के बाद क्या था? सुक्रोज के बाद था आपका माल्टोज, 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 या इसी को बच्चा क्या बोलेंगे हम लोग? अभी अनदर नाम देख लेते हैं, माल्टोज। माल्टोज बच्चों ब्रेक होगा, माल्टोज ब्रेक होगा ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और एंजाइम इस पे काम करेगी माल्टेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम? माल्टेज एंजाइम। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यूनिक है डाइसैकेराइड को स्टडी करने के लिए, सारे चीज़ यहीं पे आ जाएंगे। एंड लास्ट वन इज बच्चा क्या है आपका? लैक्टोज। लास्ट वन इज लैक्टोज। ये कैसे में ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा आपका, लैक्टोज ब्रेक होगा बच्चा गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इस पे बच्चा कौन सा एंजाइम काम करेगा? इस पे एंजाइम आपका काम करेगा लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। इस पे लैक्टेज एंजाइम काम करेगा। सुक्रोज पे सुक्रोज एंजाइम, माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम, लैक्टोज पे लैक्टेज एंजाइम ब्रेक कर देगा। सुक्रोज ब्रेक होगा बच्चों ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो देखिए सब में कॉमन क्या है? अब देखिए जैसे ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, आप देख ही रहे हैं। फ्रुक्टोज यहाँ ब्रेक हुआ एंड यहाँ ग्लूकोज हुआ और यहाँ गैलेक्टोज हुआ। तो बस एक कॉमन चीज़ याद है, ग्लूकोज ग्लूकोज वाला तो कॉमन ही है दोनों इक्वल अमाउंट में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज सुक्रोज जब टूटेगा तो फ्रुक्टोज बनेगा एंड लैक्टोज टूटेगा तो गैलेक्टोज बनेगा। और ये तो कॉमन है माल्टोज वाला। अब इसको बच्चों क्या बोलते हैं? अब नाम अनदर नाम देख लेते हैं हम लोग। इसको बोलेंगे मिल्क शुगर, मिल्क शुगर बोल सकते हैं इसी को। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। और इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर, इन्वर्टेड शुगर या इन्वर्ट शुगर बोल सकते हैं, इन्वर्ट शुगर इसको बोल सकते हैं और करके, और इन्वर्टेड
शुगर। तो चलिए अनादर नाम भी देख लिए हम लोग तीनों के। सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। इसके अनादर नाम भी देख लिए, एंजाइम कौन कौन से काम करते हैं, किसके प्रेजेंस में ब्रेक होता है ये भी देख लिए। तो बच्चों और ये तीनों क्या होते हैं, ये सारे होते हैं कैसे, ये सारे होते हैं रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग, सारे होते हैं रिड्यूसिंग। शो करते हैं, क्या शो करते हैं, शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इसीलिए इनको क्या बोल सकते हैं बच्चा हम लोग, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। इट्स कॉल्ड क्या बोल सकते हैं, सी अपन डी मतलब रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर भी बोल सकते हैं बच्चों, शो करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो सारे देखिए डाइसैकेराइड मेंशन हो गए यहाँ कम पॉइंट में। एंड चलिए हम लोग आगे चलते हैं पॉलीसैकेराइड पे। तो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके CBSE ISC बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके CBSE एंड नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट एंड अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम स्टेट एंड ऑल इंडिया लेवल के जो होते हैं, मेडिकल हो गए और सारे डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, इवन आपके सिविल एग्ज़ाम में भी काम आ जाएंगे। IAS का हो गया और आपका PCS का हो गया, सिविल का जो RO का होता है उसमें भी पूछते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बच्चों ये काम आएगा। तो आप लोग बहुत ही मतलब इसको कंसंट्रेशन के साथ समझें और देखें, पढ़ें ध्यान से और अपने मेमोरी में स्टोर करें। और एकदम इजी वे में बच्चों हम बता ही रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा होगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या, पॉलीसैकेराइड देखते हैं बच्चे। इसको हटाते हैं, देखिए कितना अच्छा सुंदर सा चार्ट बना है। चलिए इसको हटाते हैं, अब क्या देखेंगे हम लोग, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। क्या देखना है, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं बच्चा लोग, थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड बच्चों डेफिनेशन ही डायरेक्ट देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। पॉलीसैकेराइड contain a large number of monosaccharide unit, large number of monosaccharides unit, large number of monosaccharides unit joined together by glycosidic linkage, joined together by glycosidic linkage। क्या बच्चा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ कौन सा लिंकेज पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर द मोस्ट कॉमनली
encountered. These are the most commonly encountered carbohydrate in nature. Most commonly carbohydrate in nature. They mainly act as the food storage. They mainly act as the food storage. क्या बच्चा? दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज या स्ट्रक्चरल मटेरियल और स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो अब हम लोग पॉलीसेकेराइड नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड आर 3 टाइप्स। Polysaccharides are three types. First one is starch. Second one is cellulose, and third one is last one is ग्लाइकोजन। क्या बच्चा? ग्लाइकोजन। तो हम लोग अब एक 1 by 1 डिटेल डिस्कशन करेंगे बच्चा। स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, पाया कहाँ जाता है, इसका फंक्शन क्या है, एंड इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो भी मेंशन है एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन एकदम डिक्टो देखेंगे बच्चा, एकदम मौज के साथ, मस्ती के साथ, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए बच्चा, हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे स्टार्च के बारे में, देन उसके बाद देखेंगे हम लोग सेलुलोज, देन ग्लाइकोजन। तो चलिए बच्चा, तो पहले देख लेते हैं कॉमन पॉइंट क्या है पॉलीसेकेराइड कंटेन क्या करता है बच्चा? पॉलीसेकेराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। पहला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। ज्वाइंट किससे होता है? बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ज्वाइंट होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा। तो ये दूसरा क्वेश्चन। एंड दीज मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कैसा इसका नेचर होता है? नेचर कैसा होता है? मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर एंड दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज। मेनली एक्ट एज कैसा करते हैं बच्चों? कैसा कार्य करते हैं? एक्ट एज द फूड स्टोरेज, या बोल देंगे स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह। तो पॉलीसेकेराइड आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? स्टार्च फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज सेलुलोज एंड थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। तो बच्चा हम लोग देखेंगे क्या, अब हटाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे साथ में। चलिए हम लोग देखते हैं क्या स्टार्च क्या देखेंगे हम लोग। स्टार्च देखेंगे। स्टार्च देखेंगे तो बच्चों इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी हमने मोनोसेकेराइड के एग्जांपल किसी को याद है? डाइसेकेराइड के तो जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। तो उसमें था क्या? ग्लूकोज हो गया, इसमें सुक्रोज हो गया
माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, उसमें ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, राइबोज था। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है बच्चों, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। और डाइसैकेराइड कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर हैं। और मोनोसैकेराइड बच्चों नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए बोला जाता है कि वो नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्या, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो बच्चों तीनों हैं, तीनों का एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एकदम जुबान पे आपके टिप पे होना चाहिए, फिंगर टंग के टिप पोजीशन पे होना चाहिए तीनों के एग्जाम्पल। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज, जिसका डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने 2 का किया है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का। एंड डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या क्या है? सुक्रोज हो गया, आपका लैक्टोज हो गया एंड माल्टोज हो गया। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं, एंड लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड बच्चों थर्ड वन इज एंड लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन सा है? सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो बच्चों हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कशन डिटेल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टार्च के डिटेल डिस्कशन। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्च के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों बहुत ही जल्द मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और हम लोग देख लेंगे ये सब मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उसके बाद बच्चों बचेगा क्या इसमें? प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, एंड देन प्रोटीन एंजाइम हो गया, फिर उसके बाद विटामिन हो गया। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग मिड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं इस चैप्टर के, बायोमॉलिक्यूल के मिड पॉइंट पे हैं। तो इसमें अभी इसको पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ना है? इसमें एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग है, और न्यूक्लिक एसिड है। तो अभी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। तो उसको हम लोग एक बाई एक देखेंगे। तो बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।